हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे फिजिक्स सब्जेक्ट के, ठीक है, 2025 के में जो आपके प्री बोर्ड और हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम होने वाले, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो या इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो मैंने बना ली है, जिसमें आपको क्या होंगे, आपको जो पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आए वो भी मिलेंगे और साथ में उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमने जो है स्टार्ट कर लिया है। तो ये सब आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा है तो इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं, ये जो थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे बनता है इससे बनते हैं। एक आधा क्वेश्चन टॉर्क पे बन जाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के जो टॉर्क है उस पर आधा न्यूमेरिकल बन जाता है फिर, ठीक है। और ये तो वही है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है आपके उनकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियोस में दिखेंगे जो प्रीवियस ईयर में है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता नहीं है, बनता है तो थियोरेटिकली बनता है ज़्यादा, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है। अब ये जो चैप्टर है ना आपका मतलब अच्छा चैप्टर है क्या, क्योंकि देखो आपको पता है कि इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये जो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस वाला जो यूनिट है, ठीक है, यानी चैप्टर है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे थियोरेटिकल। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता है कि किससे क्वेश्चन बनना है तो आप इजीली उसको पढ़ लोगे, मतलब आपको फिर ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, पहले आपको वही चीज़ ज़्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप उन्हीं पे फोकस करना जो प्रीवियस ईयर में आए हैं जिन जिन टॉपिक से। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ़ बार मैग्नेट इज़ कट इनटू टू पीस, यानी अगर आप किसी बार मैग्नेट, आपने वो तो देख ही रखा होगा, है ना, बार मैग्नेट यानी जिसको हम दंड चुंबक बोलते हैं। अगर हम इसको लंबाई के अनुदिश काटते हैं, है ना, या लंबाई के लंबवत काटते हैं तो उससे क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो आप इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको बाद में कराऊंगा, इस वीडियोज़ में मैं केवल क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसको अगर आप लॉन्ग दी लेंथ काटते हो या ट्रांसवर्सल टू इट्स लेंथ काटते हो तो क्या उसमें होगा, ठीक है। अगला है ये कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव शो करते हैं, है ना, कैसा इनका बिहेव होता है, वो इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है। तो ये है कि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर इसके टॉपिक, मतलब हर पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर करना। अगला है इसमें डेफिनेशन आएंगी, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी तो एक एक नंबर की है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखोगे डेफिनेशन खुद बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मैग्नेटिक क्या है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, यानी एक चुंबकीय पदार्थ की क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति दे रही है। तो चुंबकीय पदार्थ के व्यवहार को पहचानिए, यानी उसका बिहेवियर कैसा होगा और उसकी 4 प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, उससे आपको मैग्नेटिक मटेरियल पता करना है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक किस तरीके का मैग्नेटिक मटेरियल होगा, है ना, किस तरीके का पदार्थ होगा, और उसकी 4 प्रॉपर्टी भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है अभी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी फेरोमैग्नेटिक के अंदर ना एक डोमेन थ्योरी आती है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं तो इसको स्किप कर देते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है इसको। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाना, डोमेन थ्योरी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस, ये कोई न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर घूम रहा है, तो घूम रहा है कितने, इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है और उसकी रेडियस जो है वो इतनी है, ठीक है। तो यानी वहाँ से आपको क्या निकालना, इसके तुल्य वैद्युत धारा और चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी फाइंड द इक्विवेलेंट करंट और मैग्नेटिक इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये क्वेश्चन आपको करना है।
तो ये एक बार चेक कर लेना शायद सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग वाली जो डेरिवेशन है वो कट गई आपके सिलेबस से, तो चेक करना पड़ेगा इसको। तो इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार। बाकी ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है उसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये तो आपका पिछले उसका है, ठीक है। बाकी ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ये इंडक्टर की होती है यानी एल, और ये फैराड यानी कैपेसिटर यानी धारिता की संधारित्र की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अभी हमने देख लिया ऊपर, ये दोबारा आ गया, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो ये किस तरह का है कि कोबाल्ट और निकिल किस तरीके के मटेरियल है आपके, तो ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम के लिए क्या तैयारी करनी है, आपको दो इसके एग्जांपल याद रखना, मतलब दो नहीं, इसके सारे एग्जांपल याद कर लेना, है ना। इसके सारे एग्जांपल याद कर लेना, इसके सारे एग्जांपल याद कर लेना कि डायमैग्नेटिक के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, पैरामैग्नेटिक के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, फेरोमैग्नेटिक के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, वो सब इसके अंदर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मैं करवा दूंगा वैसे इसको सॉल्यूशन, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि आप परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या समझते हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो यूज़ लिखने हैं, यानी जो वैद्युत चुंबक होते हैं ना उसके दो उपयोग लिखने हैं आपको, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समझते हो आप इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिनालिका कोण में आपेक्षिक चुंबक चलता है यानी रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है, परिनालिका विद्युतीय रूप से पृथक में 2 एम्पेयर की धारा यानी करंट जो फ्लो रही है यहाँ पे कितनी एम्पेयर की, 2 एम्पेयर की करंट धारा पड़ रही है। इसके 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, 1 मीटर में जो फेरों की संख्या है वो 1000 है, ठीक है। तो एच और बी की गणना करनी है आपको, एच और बी निकालना है आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना इसको, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। अगला है वैद्युत चुंबकन के चुंबकत्व को प्रभावित करने वाले दो कारक यानी मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर आपको लिखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी दो प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। तो एग्जाम में आपके पास 2 प्रॉपर्टी लिखने के लिए 3 प्रॉपर्टी लिखने के लिए ज़रूर आता है, तो मिनिमम आपको 2 तो याद होनी चाहिए, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं ये आपको इसमें लिखना है। अगला है फाइंड करना है टॉर्क निकालना है। ए बार मैग्नेट सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी जब किसी हम बार मैग्नेट यानी दंड चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगता है उसकी डेरिवेशन आपको करनी है, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से निकालते हैं ना हम लोग, बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको निकालोगे, तो ये डेरिवेशन आपके पास फिर से देखो ये आ गया। चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थों में अंतर बताना है आपको, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म डिफ्रेंशिएट अमॉन्ग द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये एटॉमिक मॉडल के हिसाब से बताना है आपको, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो यहीं तक थे आपके क्वेश्चन। तो बाकी जो चैप्टर होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। बाकी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो इतना आप कर लेना। बाकी ये है कि जैसे कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, तो वैसे जो नोटिस आया था उसमें तो बोला है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बट मैं जो ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। आप पहले इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। पहले जो चैप्टर में ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं इनको पढ़िए, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उनको पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको केवल यही पढ़ना है, ये केवल ये बताया जा रहा है कि आप पहले इनको पढ़िए कि इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप जब इनको क्लियर कर लोगे, जब आप ये पढ़ लोगे तो बाकी जो आपके क्वेश्चन आप जो चैप्टर में है उसको आप उसकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको केवल यही पढ़ना है, आपको पहले ये पढ़ना है, उसके बाद जो चैप्टर के बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी आप पढ़िए, ठीक है। बाकी जो आपके जो किस तरीके से पेपर आएगा एग्ज़ाम में वो सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब आपके पास सैम्पल पेपर आएंगे, ठीक है। तो पहले तब तक ये कीजिए कि जो आपको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो करिए, क्योंकि सिलेबस तो आपका सेम ही है, सिलेबस तो चेंज होने का नहीं। क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं से बनेंगे, बस पूछने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन है तो इनको अलग तरीके से पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं है। टॉपिक तो आपके वही है, पढ़ना आपको उन्हीं के अंदर वही है, बस वो है कि क्वेश्चन आपको अलग तरीके से उसके पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो पहले इनको कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो चैप्टर में आपके छूट गए हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप करें, ठीक है। और बाकी किस तरीके से पेपर बनेगा वो जब सैम्पल पेपर आएगा आपका, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा, हाफ ईयरली में पता चल जाएगा। और यह है कि आप कमेंट ज़रूर करना कि किस तरीके से आपको ये लग रहा है कि और मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी वीडियोस में, ठीक है। तो बाकी ये सब कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।